नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। दून में चढ़ने लगा पारा, अब रातें भी कम सर्द। अगले 24 घंटों में 3 जिलों में बदलेगा मौसम। दून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है और दिन भर तेज धूप खिल रही है, जिससे तापमान में वृद्धि होने लगी है। अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक पहुंच गया है और रात को भी पारे में उछाल से ठंड कम हो गई है। ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल मौसम का मिजाज इसी प्रकार का बना रह सकता है। मौसम विभाग की ओर से सोमवार को पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की आशंका जताई गई है। उत्तराखंड में पहाड़ चढ़ने वाले वाहन चालकों को देनी होगी परीक्षा। अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों पर लागू होगा नियम। उत्तराखंड में पहली बार 4 धाम यात्रा पर आने वाले अन्य राज्यों के व्यावसायिक वाहन चालकों को पहाड़ चढ़ने से पहले वाहन चलाने की परीक्षा देनी होगी। इसमें पास होने पर ही उनके लाइसेंस में हिल एंडोर्समेंट किया जाएगा। अभी तक अन्य राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहन चालकों को हिल एंडोर्समेंट कराने के लिए परीक्षा देना जरूरी नहीं था। वे केवल ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने के बाद हिल एंडोर्समेंट करा रहे थे। इससे अनुभवहीन चालक भी 4 धाम यात्रा में वाहन संचालन कर रहे थे, जिसे सुरक्षित नहीं माना गया है। उत्तराखंड में सहकारी बैंक में भर्ती लोगों की नौकरी पर संकट। नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए यह आदेश। उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंक चतुर्थ श्रेणी भर्ती घोटाले का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट के आधार पर स्टार कोऑपरेटिव को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इससे देहरादून, यूएस नगर और पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक में भर्ती हुए लोगों की नौकरी पर फिर संकट के बादल गहरा गए हैं। नियुक्त 156 लोगों में से सिर्फ 12 की ही सेवाएं समाप्त की गई थी। हाई कोर्ट में इस भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को जांच रिपोर्ट के आधार पर ठोस कार्रवाई कर जवाब दाखिल करने को कहा है। इससे भर्ती घोटाले में हुई अधूरी कार्रवाई के पूरा होने की संभावना बढ़ गई है। देहरादून, यूएस नगर और पिथौरागढ़ बैंक में हुई भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितता के मामले सामने आए थे। सीएम धामी ने काशीपुर में 111 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया कि अन्य कई घोषणाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने काशीपुर दौरे पर रविवार को 110.56 करोड़ लागत की 12 विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। दरअसल धामी यहां काशीपुर नगर निगम की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। सम्मान समारोह से पहले उन्होंने भव्य रोड शो में भाग लिया। रोड शो में मुख्यमंत्री का काशीपुर की जनता और विभिन्न संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। उत्तराखंड के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए बड़ी खबर, लागू होने जा रही ये योजना। उत्तराखंड के स्कूलों में पढ़ने वाले मासूमों के कंधों से स्कूल बैग का भारी भरकम वजन कम होगा। दरअसल राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्कूलों में प्रत्येक माह में एक दिन बैग फ्री डे मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत आगामी अप्रैल के प्रथम सप्ताह से की जाएगी। निजी विद्यालय संगठनों एवं स्कूल संचालकों ने इस पर अपनी हामी भर दी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह जानकारी दी है। इसके अलावा उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों में भी पढ़ाई जाएगी। राज्य के विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी दी है कि निजी विद्यालयों में बच्चों के बस्ते का भार कम किया जाएगा और प्रत्येक माह में एक दिन बैग फ्री डे मनाया जाएगा। रावत ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को प्रदेश में तेजी से लागू किया जा रहा है और इसी के तहत शुक्रवार को प्रदेश के निजी विद्यालय संगठनों एवं संचालकों के साथ एक अहम बैठक भी की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक को निजी विद्यालयों में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
उत्तराखंड में यात्रियों से भरी बस पलटी, मची चीख पुकार। उत्तराखंड में से एक बार सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां यात्रियों से भरी उत्तराखंड रोडवेज की बस टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलट गई। हादसे के दौरान बस में सवार 26 यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बताया गया कि बस ब्रेक फेल होने के चलते सड़क पर पलटी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिनियाड़ी के पास हुआ, जहां पिथौरागढ़ डिपो की बस टनकपुर से पिथौरागढ़ जा रही थी। इसी बीच टनकपुर तहसील के सिनियाड़ी के समीप पहुंचते ही बस सड़क पर पलट गई। हादसे के दौरान बस में 22 महिला सहित कुल 26 यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और यात्रियों को बाहर निकाला। पता चला है कि 3 महिला यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। यात्रियों को तत्काल दूसरी बस से गंतव्य के लिए रवाना किया गया।